हाय, मैं अमित शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अभी जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वो लेटेस्ट 30% बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस कट कर दिया जाएगा उसको हटा करके आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री में। तो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि जो भी आज हम सिलेबस इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं वो लेटेस्ट सिलेबस होगा, 2022 और 2023 का ही होगा। उसमें और चीज़ें हटा दी गई हैं जो बोर्ड ने 30% डिस्काउंट हटा दिया है। तो इस मतलब कि जो पुराना है सिलेबस पे हम नहीं ध्यान देंगे, नए सिलेबस पे ही हम उसको अकॉर्डिंग हम लोग इस चैनल पे जो भी क्लास 10 के लिए जो भी हम पढ़ेंगे देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी को क्लास 10th 9th से रिलेटेड कोई भी PDF नोट्स चाहिए तो एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से वो ले सकता है। तो चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, किसी का भी वो मैथ का हो या फिर इंग्लिश का हो, किसी का भी वो PDF नोट्स वहाँ से ले सकता है। और साथ में वो ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकता है। ऑनलाइन टेस्ट की भी टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम डिस्कस करें इसकी डेफिनेशन पे, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हम अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन को देखते हैं जहाँ परिवर्तन होता है। जैसे अगर खुले में अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को रख दें उस पर जंग लग जाता है, या फिर हम सांस लेते हैं, यह भी क्या है प्रकार से केमिकल इक्वेशन। यानी कि हमारे चारों तरफ कुछ न कुछ ऐसे डेली प्रतिदिन परिवर्तन, डेली चेंजेज होते रहते हैं जो केमिकल इक्वेशन के अंडर करता है, और उसे हम क्या सकते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे अगर हम लोहा है, लोहे को हमने देखते कभी कभी देखते हैं उसको रख देते हैं तो क्या करता है उसके अंदर हल्के हल्के जंग लग जाते हैं, करोजन हो जाता है। तो ये भी क्या है प्रकार से केमिकल इक्वेशन ही है। ठीक है, तो हमारे जो भी उसके अंदर कुछ परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम कह सकते हैं कि वो रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे अगर जिंक ले लिए, जिंक का दाना है और उस पर हमने H2SO4 को लेकर के मिलाएंगे तो उस पर क्या होता है, वहाँ से हमको हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन। यह भी एक प्रकार का केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि कहीं भी अगर कुछ भी परिवर्तन हुआ तो समझ लेना कि वह रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। और उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो प्रोसेस हो जाता है, उस प्रोसेस के बाद जो हमें उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट मिलता है, इस पूरे प्रोसेस को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट कहा जाता है। और इन दोनों प्रोसेस करने के बाद जो हमें मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद कहा जाता है। इसके बाद हम लोग जैसे अगर हम देखें, जैसे मान लेते हैं कि मैग्नीशियम ले लिया, अब हो गया प्लस ऑक्सीजन, और जब यह आपस में रिएक्शन किया तो बन गया MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसकी बात करें तो यह हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट। ये हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। क्या हो जाएगा? अभिकारक। और ये जो प्रोसेस होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद जो हमें उत्पाद मिला, जो मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उसे रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक कहते हैं। और जो दोनों आपस में परस्पर क्रिया करके एक नया चीज़ हमको देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जो हमें हमेशा रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने समझने में क्या करें, बहुत ही हेल्प करने वाला है। सबसे पहले पॉइंट अगर हम इसको करें तो ये जो तीर का जो निशान देख रहे हैं, तीर, ये इसका क्या मतलब होता है? तीर का निशान का मतलब ये होता है कि यह अभिक्रिया के दिशा को बता रहा है। क्या कर रहा है? इट शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दिशा को बता रहा है। और इसका जो हेड होता है वो हमेशा उत्पाद की तरफ होता है, और जो इसका टेल होता है वो हमेशा अभिकारक की तरफ होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस तीर के दाएं तरफ, राइट हैंड साइड में हमको उत्पाद मिलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा? रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो टेल होगा, इसका जो टेल है, जो तीर का टेल है, ये क्या कर रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें अभिकारक भाग ले रहे हैं और यह
तीर आगे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि अगर ये प्रोसेस करेगा तो ये प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा तो हमें आगे एक उत्पाद मिल रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो ये तीर होता है ये किसी भी अभिक्रिया के दिशा को बताता है और इसका जो हेड होता है वो प्रोडक्ट की तरफ होता है और जो इसका टेल होता है वो रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक की तरफ होता है। ठीक है, तो अभिकारक के जो तीर के जो होता है उसे राइट हैंड साइड बोला जाता है और इधर जो होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है। ये हमारा होता है रासायनिक अभिक्रिया से महत्वपूर्ण जो सिंबल थे उसको हमने देखा कि इसका मिस होता क्या, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया हो गया। रासायनिक अभिक्रिया से इम्पोर्टेंट फैक्ट सिंबल हमने पढ़ लिया कि किधर किधर दिखाया जाता है। अब आता है हम लोग रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया हमने जस्ट अभी पढ़ा कि कहीं भी अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक परिवर्तन तो कई प्रकार से हो सकते हैं, हमारे आसपास भी चीज़ें या फिर कुछ हम लैब में जो प्रिपेयर करते हैं उस तरह का भी परिवर्तन हो सकता है। तो उस तरह के परिवर्तन जो होता है वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई, अब हमें रासायनिक समीकरण कहाँ से आया इसको समझते हैं। जैसे अगर हमने लिखा है यहाँ पे कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये हमने एक रासायनिक अभिक्रिया लिख दिया। क्या लिख दिया? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अगर बार बार हम इसको इतना बड़ा वाक्य लिखेंगे तो बहुत बड़े दिक्कत की प्रॉब्लम हो जाए, याद रहे चाहे भूल गया। तो हम क्या करते हैं कि इस वाक्य अभिक्रिया को यानी कि जो सेंटेंस रिएक्शन है उसको हम संक्षिप्त यानी कि शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे, सूत्र के रूप में लिखते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, पी का निशान लगा देंगे यहाँ पे और हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। क्या हो गया? रासायनिक समीकरण। अभी कैसा ये अभिक्रिया कैसी थी? हमने इस अभिक्रिया को सेंटेंस के रूप में लिखा था, जो कि बार बार हमें लिखने और पढ़ने में क्या असुविधा होगी। इस वजह से हमने इस सेंटेंस जो अभिक्रिया था, सेंटेंस रिएक्शन था, इसको हमने संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट में हमने लिखा इस तरह से। अभी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, अभी हमारा क्या होगा? आसान हो गया। क्या हो गया? आसान होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो अभिकारक हैं और ये क्या है? उत्पाद है। इसको हम इनके सूत्रों के रूप में लिखेंगे। इनको सूत्रों के रूप में कैसे लिखते हैं देखना। मैग्नीशियम का होता है Mg प्लस ऑक्सीजन का होता है O2 और ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो कितना बन जाएगा? MgO। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। क्या हो गया? प्रोडक्ट। और ये हो गया हमारा अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण का महत्वपूर्ण इसी से हमको समझ में आ गया कि रासायनिक समीकरण का इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। यानी कि रासायनिक समीकरण का मतलब ये होता है कि हम रासायनिक अभिक्रिया तो जानते हैं, लेकिन बहुत से अगर लंबी रासायनिक अभिक्रिया होंगी तो उनको वाक्य के रूप में लिखना एक बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। इस वजह से क्या होता है कि इन वाक्यों के रूप में न लिख, सेंटेंस के रूप में न लिख करके हम उनको सूत्रों के रूप में अगर व्यक्त करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक। और यह लिखना, पढ़ना और समझना
तीनों ही बहुत आसान होता है यह केमिकल के रूप में, रासायनिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत ही एक प्रकार से आप कह सकते हैं ईजी है। अगर देखो हमने इतना यहाँ लिखा, इतना बड़ा कौन लिखने जाएगा। अगर हम छोटा सा हमने लिख दिया शॉर्टकट में Mg+O2 डायरेक्ट MgO बन गया। ये हमको याद भी करना है और लिखने में भी आसानी रहेगा। तो इसे यही है हमारे रासायनिक समीकरण की इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे संतुलित समीकरण। इसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस इक्वेशन। संतुलित का मतलब आपको पहले से पता होगा। संतुलित का मतलब भी होता है कि संतुलन में हो। जैसे अगर एक तराजू है, अगर हम बात करते हैं तराजू की, अगर बात करें अगर हम तराजू की बात करें तो संतुलन में कब होगा ये? जब इधर भी 5 kg रहेगा और इधर भी 5 kg रहेगा, तब हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? संतुलन में है। क्या है? संतुलन। यानी कि अगर वेटिंग मशीन के दोनों तरफ यानी लेफ़्ट राइट दोनों में अगर 5-5 kg का दोनों का अगर मास अगर इक्वल में है, तब हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे? यह बैलेंस में है। क्या है? बैलेंस में है। सेम टू सेम उसी तरह किसी भी रासायनिक समीकरण में अगर तीर के, यानी अगर हम इसको तीर समझें जो रासायनिक अभिक्रिया को शो करता है, इसके राइट हैंड साइड में और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी अभिकारक और जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, अगर उनके परमाणु भार अगर आपस में बराबर हैं, तब हम कहेंगे वह रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित है। अगर नहीं रहेगा तो हम लोग उसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको क्या कहेंगे? संतुलित कहेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक संतुलन। तो संतुलित समीकरण क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण। जैसे Mg+O2 ठीक है। हमने एक यहाँ पे एक समीकरण लिखा हुआ है, इक्वेशन। इसमें है पहला जिंक और यह H2SO4 है। ये जिंक यानी जस्ता हो गया। अभी दोनों आपस में क्रिया किया तो यहाँ से हमको हाइड्रोजन गैस मिल गया। अगर हम, ये हमारा अभिकारक हो गया और हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। अगर दोनों के इस तीर के निशान के लेफ्ट हैंड राइट हैंड में अगर दोनों परमाणुओं को इसको काउंट करें, देखते हैं कि अगर दोनों बराबर है कि नहीं। सबसे पहले अगर जिंक की बात करें तो जिंक यहाँ पे एक ही है और यहाँ भी जिंक कितना है? एक ही है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। यहाँ पे कितने हैं? 2 परमाणु हाइड्रोजन के। ठीक है। यहाँ पे सल्फर कितना? 1 है। यहाँ भी सल्फर 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने? 4 हैं। यहाँ भी 4 हैं। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि यह संतुलित समीकरण है। क्या है? संतुलित समीकरण है। ठीक है। अब इसी तरह अगर दूसरा अगर हम देखें Mg+O2, अब क्रिया कराते हैं इसमें, तो हमारे पास कितना बनेगा? MgO। क्या बनेगा? MgO। अगर हम यहाँ पे बात करें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड की, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं और यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1 है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या? 1 ही है। इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने परमाणु? 1 ही परमाणु है। इसका मतलब यह कि संतुलित समीकरण नहीं है। ये कहेंगे कि क्या है? असंतुलित है। असंतुलित यानी कि अनबैलेंस इक्वेशन है। क्या है? अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस इक्वेशन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम संतुलित करेंगे। तो यानी कि अगर इसमें पहले वाले समीकरण में और दूसरे वाले समीकरण में अगर हम बात करें, तो पहले वाले समीकरण में अगर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की तरफ परमाणु क्या है? की संख्या समान है, और इस वाले समीकरण में देख रहे हैं दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो जो दोनों तरफ बराबर रहेगा उसे हम कहेंगे संतुलित समीकरण। अगर दोनों तरफ जो बराबर नहीं रहेगा उसे हम लोग कहेंगे असंतुलित समीकरण।
तो मुझे लग रहा होगा कि आप लोग इस टॉपिक में जो हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगले पार्ट में हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, रासायनिक समीकरण के संतुलित करने के स्टेप क्या हैं, हम अगले पॉइंट यानी अगले पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि हमको भी क्या हो एक मोटिवेशन मिले, ताकि हम और अच्छे कंटेंट आपको ला के दें। और अगर किसी को भी और क्रैश कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप फ्री नोट्स और PDF इसका वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं वहाँ पे सिंपल एप्लीकेशन डाउनलोड करके। और वहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ और साइंस के भी आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर के जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस थैंक यू।